सैलरी वाला कुछ संगठन जिनका पीएफ सैलरी बाकी था वो केस लड़ रहे हैं 4-5 साल से। आज सबका सैलरी का मामला नहीं है, जो लोग क्लेम किए हुए हैं उनका अपील चल रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और सहारा नहीं गई है अपील में। अपील में जो सैलरी जिनको लेना है, जो लोग संगठित थे वो लोग गए हैं, उनमें भी सुनवाई चल रही है। अब ऑर्डर आने के बाद पता चलेगा कि क्या होना है, क्योंकि इसमें आपके लखनऊ के जो लेबर डिपार्टमेंट के कमिश्नर है उनको भी पार्टी बनाया गया है। आपका इंडस्ट्रियल पीसफुल एक होता है एक्ट, उसके भी अधिकारी को बनाया गया है कि अगर सैलरी का भुगतान कोई कंपनी नहीं कर रही है तो आप उसके अगेंस्ट में क्या कार्रवाई किए। ये सब चीजें क्लियर हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट फटकार डिपार्टमेंट को भी लगा सकता है कि आपके यहाँ लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरा पीएफ नहीं जमा है, ये नहीं जमा है, और ये सब डिपार्टमेंट ऐसा है कि लोगों का पेमेंट दिलवाने की कम कोशिश करता है, अपना कमाने के चक्कर में ज्यादा रहता है। अगर आपको सैलरी नहीं मिला किसी कंपनी से, आप जाइएगा लेबर डिपार्टमेंट में, तो अगर कंप्लेन आप कर दिए तो 2-4 आदमी को मैनेज कर दिया जाता है, बाकी लोग को बोला जाता है कि आपका नहीं मिलेगा, आपको केस लड़िए, और दौड़ाया जाता है। तो कुछ लोग इसमें से सुप्रीम कोर्ट तक गए हुए हैं। तो डिपार्टमेंट को अगर फटकार लगता है तो और जितना कंप्लेन लोग किए होंगे उन पे भी विचार करेगी सहारा, या जो लोग जहां कंप्लेन हुआ है लेबर डिपार्टमेंट या लखनऊ के कमिश्नर को जाता है कि जितना लोगों का सैलरी पेंडिंग है आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, रिकवरी करके दिलवाइए। अगर आपके संज्ञान में कंप्लेन आ रहा है कि मेरा पीएफ फ्यूचर फंड इन लोग का नहीं दे रही है, तो आखिर कब रिकवरी होगा, जबकि सहारा से भी कई बहाना मारते आई है अभी तक। अब कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया है कि जहां जो मामला चल रहा है वो वहां चलेगा। सहारा से भी से किसी को रुकने की जरूरत नहीं है। आपका सैलरी बाकी है तो आप मांगिए, सहारा जाके सुप्रीम कोर्ट से मांगेगी अपना पैसा। वो तो बोला गया है कि किसी कंपनी का पैसा अगर सीज हो गया है, उसके चलते अगर आप सैलरी नहीं दे रहे हैं तो आप मेरा उस कंपनी का डिटेल लाइए कि उस कंपनी का पैसा कब जमा हुआ था, और उसके चलते ही सैलरी नहीं दे पा रहे हैं तो वो पैसा हम रिलीज करते हैं, और जिसका बाकी है उसको 12% ब्याज जोड़ के आपको वापस करके आपको हिसाब सुप्रीम कोर्ट में देना है। ऐसा नहीं कि पैसा लेके आप रफू चक्कर हो जाइए। तो लोगों को हम ये भी बता चुके हैं कि आप लोग देखते रहिए कि सहारा सेवी से अगर पैसा निकले सैलरी के नाम पर तो आपको मिलना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो कहीं और चला जाए। तो देखते हैं कि अगले डेट पर ये क्या अपना एफिडेविट लगाती है, मांगती है कि हाँ हमको सही में सैलरी देना है, क्योंकि सैलरी तो बहुत लोगों का नहीं मिल रहा है, ड्यूज है, तो सामने बात आ गई है। लेकिन सब में इनका एक ही बहाना है कि सहारा सेवी में पैसा जब्त है जिसके चलते नहीं मिल रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सैलरी जो दिया जाता है वो रेवेन्यू से दिया जाता है। आपका बिजनेस चल रहा है, बिजनेस के अगेंस्ट में आपको खर्चा दिखाना है, नहीं आप खर्चा बियर कर सकते हैं तो उस स्टाफ को हटा दीजिए, रिड्यूस द कॉस्ट, आप अपना खर्चा कम कर लीजिए। सैलरी तो आपके हाथ में है, क्यों आप स्टाफ को रखे हुए हैं जब आपको जरूरत नहीं है। तो अगर कोई छोड़ के नहीं जा रहा है तो आपको तो आप पे तो लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है। अगर जो भी डिपोजिटर हैं उनका पैसा ये सहारा डिले कर रही है तो एक एक दिन का ब्याज तो उस पर चढ़ जा रहा है। वो आज दे चाहे कहीं से दे चाहे कोर्ट से दे, ब्याज तो एक्रूड हो रहा है ना। ये तो कभी कहीं से क्लियर नहीं है कि आपको ब्याज नहीं देना है। अगर आप डिले जितना कर रहे हैं उतना का तो ब्याज आपका बढ़ रहा है। कि कोई भी कोर्ट ऑर्डर करता है तो ये बताता है कि जिस दिन आपका पैसा मिलेगा उस दिन तक का ब्याज आपको चाहिए, विथ डिलेड पेमेंट का भी ब्याज आपको देना है। कब तक, जबकि कंपनी लिक्विडेट नहीं हो जाए कि हाँ कंपनी का संपत्ति खत्म हो गया, बैंकरप्ट हो गई, तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन कंपनी जिंदा है तब तक तो जो प्रोविजन है 9%, 10%, 12% उतना जोड़ के ही आपको डिपॉजिट हो, सैलरी हो, वो कंपनी पे उधारी हो गया, वो देना है। लेकिन इनके तरफ से तो कुछ हो नहीं रहा है, ना कुछ बोल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, खाली टाइम पास हो रहा है। हम लोग आके डिबेट करते हैं कि ऐसे होना चाहिए वैसे, लेकिन जिसको करना है वो आके एक लाइन का अपना प्रेस रिलीज भी नहीं कर पा रहा है, तो इसकी मजबूरी क्या है? ये तो सीधे संदेश पैदा कर रहा है ना। मैंने ये सवाल बहुत लोगों से पूछा है, आपसे भी पहले पूछा है, एक बार हम आज फिर पूछते हैं। ये जो इंटेंशन का मामला, इसका मतलब है, चलिए सैलरी का तो विषय और भी बात कर लेंगे, एक जो नियत का मामला है, क्या आपको लगता है अब ये सहारा और निवेशक या एजेंट या जो कर्मचारी हैं, इन सब का जो भी निदान होना है वो अदालत से ही निदान होना है? क्या प्रबंधन बीच में आकर के कोई फैसला कर सकती है? और प्रबंधन ये सोच रही है कि चलो अगर ये लोगों को लगता है अदालत से ही होगा तो रोज केस जाकर के अदालत में, फिर अदालत में तो लंबा केस चलता रहेगा, आपको अपनी हैसियत दिखानी पड़ेगी, आपकी ताकत होगी तो अदालत से लड़ लेंगे। तो दो बातें हैं, क्या ये मामला सिर्फ अदालत से समाधान होगा? दूसरा,
इनकी नीयत भी ठीक नहीं है कि वे अपने एम्प्लॉय के साथ या निवेशकों के साथ या एजेंटों के साथ खड़े हों और उनको विश्वास में लें या उनको कहें कि हम व्यवस्था कर रहे हैं। दोनों में सच्चाई क्या है? सर, दोनों में सच्चाई ये है कि ये चाह के भी अब नहीं सुधार सकते हैं। जो लायबिलिटी इनकी क्रिएट हो गई है और पैसा इनके पास है नहीं। पैसा जो था वो जब था उस समय इनका गर्मी आप देखते 2012 में ये सेबी के नोटिस पे भी नहीं जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के बुलाने पे भी नहीं गए थे। पैसा की गर्मी थी और ये सारी गर्मी अभी शांत हो चुकी है और ये टोटली 420 में चले गए हैं आज के डेट में कि जो करना है कोर्ट करे। हम अपने हिसाब से अपना पैसा जो साइड करना था कर लिए हैं, लोगों को पेपर में कमजोर कर चुके हैं और चाह के भी आज नहीं दे सकते हैं जो लायबिलिटी इनकी बढ़ चुकी है। अगर 1% भी चांस रहता तो सारा छोड़ती क्यों? 1% भी चांस रहता तो जरूर इसका मैनेजमेंट सामने आके बोलता कि हम इस रास्ते से निकलेंगे, क्योंकि ये जाल अपने बुना इन्होंने और उस जाल में अपने फंस चुकी है। क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य हो के भी आज जीरो पे पहुंच जाना ये बहुत बड़ी बात है। क्यों, आखिर क्यों नहीं कोशिश किया जा रहा? उस समय जब सेबी ने रोक लगाया था वो पैसा रियल में वही पैसा डाइवर्ट हो चुका था। जो 27,000 करोड़ का बात है उसमें आप मेरे पास हिसाब है कि वो 27,000 करोड़ कहां कहां भेजे थे। उसी समय से डाइवर्सन ऑफ फंड शुरू हो गया था, हो तो गया था फाइनेंशियल के टाइम से ही। तो फाइनेंशियल में आरबीआई ने अपना समय रहते लाइसेंस वापस ले लिया कि पब्लिक का पैसा तुम दे दो, बाकी अपने पैसे से जो करना होगा करना। फिर जो ये बिना सेबी का परमिशन का पैसा उठा लिए, तो चूंकि सेबी थी नहीं तो जहां मन किया वहां भेज दिए इन्होंने। 12,000 करोड़ एमबी वैली लिमिटेड में इन्होंने ले लिया। जो 27,000 करोड़ था वो टोटल अपने ग्रुप ऑफ कंपनियों में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, जो कि नहीं होना चाहिए था। सेबी का परमिशन रहता तो ये नहीं होता। इसीलिए वो सेबी के पास नहीं गए कि जाएंगे तो बोलेगी कि पैसा लाओ और मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट करो जहां से रिटर्न आना हो। तो वही पैसा आज तक रिकवरी नहीं हो पाया है, जहां इन्होंने भेज दिया था 2008-9 वाला पैसा जो 25,000 27,000 करोड़ है। और उसके बदले में पेपर पे पैसा घुमाते रहे, चाहे क्यूसप में घुमाए, सोसाइटी में घुमाए। एक्चुअल आप बैंक स्टेटमेंट मांगिएगा तो ये नहीं दे पाएंगे कि 86,000 करोड़ हमारे बैंक में पैसा आया है, क्योंकि या तो ये ब्याज बढ़ गया या तो एंट्री घुमाया जा रहा है। आप बैंक स्टेटमेंट का हम मांगते हैं कि एमबी वैली में 62,000 करोड़ दिखाए हैं, हमको बैंक स्टेटमेंट ही प्रोवाइड करा दे कि 62,000 करोड़ हमने इस चेक से एमबी वैली में दिया है। तो जब पैसा गया ही नहीं एमबी वैली में तो आएगा कहां से, ये बताइए। तो एमबी वैली बना कैसे फिर? जो रियल एस्टेट हाउसिंग का जैसे कि लायबिलिटी शिफ्ट हुआ तो एसेट भी शिफ्ट हो गया बुक्स में। जो संपत्ति रियल एस्टेट और हाउसिंग की थी वो एसेट भी ट्रांसफर हो गया इंटरनली। ये सब हो सकता है, जैसे अकाउंटेंट हम है तो हमको पता है। बैंक में कहीं इफेक्ट नहीं आएगा और जैसे जैसे बॉन्ड लेके आप घूम रहे हैं वैसे वैसे उसके अगेंस्ट में जो इन्वेस्टमेंट है वो भी दो पार्ट होता है अकाउंटिंग में सर, डेबिट और क्रेडिट, और ये दोनों बराबर होता है हमेशा। तो अगर आप रियल एस्टेट और हाउसिंग का लायबिलिटी शिफ्ट किए क्यूसॉप पे तो उसके अगेंस्ट में जो संपत्ति होगा रियल एस्टेट हाउसिंग का वो कहां गया? लायबिलिटी तो आपने क्यूसॉप में डाल दिया और क्यूसॉप बिना पैसा लिए हुए लायबिलिटी वाली कंपनी खड़ा हो गई। जो रियल में कैश आया होगा उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। जो शिफ्टिंग हुआ इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि दूसरे कंपनी से पैसा लेके इनका भुगतान किया, तो इसका संपत्ति जो इन्वेस्टमेंट था 17,000 करोड़ का डिटेल ये दी हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि हम यहाँ इन्वेस्टमेंट किए थे। तो वो इन्वेस्टमेंट की वापसी कैसे हुई ये हमको बता दिया जाए। तो ये टेक्निकली बहुत सारा चीज है, पेच है जो कि परमिसेबल भी है। ऐसा नहीं है कि कहीं इसका नियम कानून रोक है कि आप नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। इनकम टैक्स को ऑब्जेक्शन होगा तो वो फाइन पेनल्टी करेगी, कंपनी एक्ट को ऑब्जेक्शन होगा तो वो फाइन पेनल्टी करेगी, आप कर सकते हैं। तो ऐसा ही करते करते लायबिलिटी इतना ना बढ़ गया है और बिजनेस तो 10 साल में इनका कुछ हुआ ही नहीं। जो सारा सेबी विवाद शुरू हुआ 8-9 के बाद, केवल इससे निकलने के लिए सारा बिजनेस इनका ठप हो गया। और केवल एक गलती कि रियल एस्टेट और हाउसिंग का पैसा नहीं देके इनको 25,000 करोड़ का लालच पकड़ लिया कि पैसा ये वापस हो जाएगा तो फिर नहीं आएगा, जो कि गलत डिसीजन था। अगर इन्होंने ईमानदारी से पैसा ये वापस कर दिए रहते तो किसी दूसरे कंपनी में लोग 50,000 करोड़ उठवा देते इसके एजेंट, सेबी से परमिशन में लेके आ जाते। किसका आ रहा है?
थोड़ा सा हम मौर्या लोक में है, थोड़ा सा यहाँ पे मीटिंग चलने वाला है, तो हम अभी डिस्कनेक्ट अच्छा, होंगे